तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई एनिमे सीरीज सोलो लेवलिंग के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ये एपिसोड 6 जनवरी को रिलीज हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो एक्ट 1 में हम देखते हैं दोस्तों कि एक आइलैंड है जिसके बाहर नेवी के कुछ शिप्स खड़े हैं और उस आइलैंड के अंदर हंटर्स और मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रेड कलर की चींटियां होती हैं जो हंटर से लड़ रही होती है और उस लड़ाई में हंटर्स हार रहे होते हैं क्योंकि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो हंटर्स के मुकाबले ज्यादा रैंक के होते हैं। वो लोग लगभग मरने ही वाले होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि जो नेवी शिप्स उस आइलैंड को घेरे खड़ी है वो उन लोगों की मदद इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनके जो हथियार हैं, जो मिसाइल वगैरह उन्होंने बना रखी है, वो उन जीवों पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। सिर्फ हंटर्स के पास ही वो ताकत है कि वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ हाई रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं। वहां पर 3 हंटर्स होते हैं दोस्तों। एक का नाम होता है ब्योंगसुंग जो कि हीलर होता है और सबसे पहले दिखाई देता है। वो एक एस रैंक का हंटर होता है जो वहां पर घायलों की मदद करता है। फिर उसके बाद आता है योनसोक जो कि एक थंडर पावर वाला एस रैंक हंटर होता है जो अपने साथी ब्योंगसू की मदद करता है क्योंकि उसके ऊपर चींटियां हमला कर रही होती हैं जब वो लोगों को हील कर रहा होता है। ठीक उसी टाइम पर योनू भी आता है जो अपना कमाल दिखाता है। वो एक पावरफुल एस रैंक हंटर होता है जिसके पास हल्क जैसी ताकत होती है। ठीक उसी वक्त जो रेड कलर की जो चींटियां होती हैं, जो मॉन्स्टर होते हैं वहां पर, वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो एस रैंक के हंटर्स होते हैं और वो लोग उन्हें बड़ी आसानी से मार देते हैं। तभी हमें एक व्हाइट रंग की बड़ी चींटी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि शायद वो बॉस वो लोगों से भी आसानी से मार देते हैं। लेकिन तभी हमें व्हाइट चींटियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है और हमें ये पता चलता है वो जो लाल रंग की जो चींटियां थी वो उनका अपग्रेडेड वेरिएंट है। वो बॉस नहीं है बल्कि वो उनका अपग्रेडेड वेरिएंट। वो लोग उन्हें भी हरा देते हैं। फिर हमें वहीं पर दिखता है कि आइलैंड के दूसरे हिस्से में गिल्ड मास्टर, जिस गिल्ड से वो एस रैंक हंटर्स थे, उसी गिल्ड मास्टर चोई वो उन्हीं चींटी वाले मॉन्स्टर्स के एक झुंड से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। उसके बाद हम दूसरे एक्ट में चलते हैं जहां पर हमें ये बताया जाता है कि ये कहानी, ये जो हंटर्स और मॉन्स्टर की कहानी इस नए युग में शुरू हुई, वो कुछ ऐसे शुरू हुई कि तकरीबन 10 साल पहले पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग गेट्स खुल गए थे, जो डायमेंशनल गेट्स थे, जो इंसानी दुनिया को ऐसे रियल्म से कनेक्ट करते थे जहां पर मॉन्स्टर्स और मैजिक होता है। अब क्योंकि गिल्ड खुल गया है तो वहां से मॉन्स्टर्स आएंगे और उनके ऊपर जाहिर सी बात है हमारी दुनिया के जो हथियार हैं, गोलियां वगैरह, वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसकी वजह से वो उन मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगड़ता। वो लोग उनसे इम्यून होते हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते उन नॉर्मल वेपन से। तभी हमें पता चलता है कि गेट के खुलने की वजह से जो नए लोग हैं उनके अंदर कुछ अवेकन शक्तियां होती हैं, उनके अंदर मैजिकल शक्तियां वो अवेकन हो जाती हैं और उसकी वजह से वो हंटर्स बन जाते हैं। उनके अंदर जो मैजिक होता है उसके वजह से उन्हें 5 लेवल्स में बांटा जाता है। एस रैंक, ए, बी, सी, डी और ई। ये छठा हो, सॉरी 6 रैंक हो गए। तो इन 6 रैंक में ऊपर बांटा जाता है। जाहिर सी बात है एस रैंक सबसे ताकतवर हुआ और ये ई रैंक सबसे कमजोर। सरकार ने इस सब को कंट्रोल करने के लिए उन सभी गेट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है और उन्हें अपने अंडर में ले लिया है। उसके अलावा एक हंटर एसोसिएशन बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे गिल्ड हैं जिनके अंदर हंटर्स अलग अलग डायमेंशनल गेट को पार करते हैं, रेड मारते हैं। दरअसल उन गेट के उस तरफ बहुत सारे डंजन्स हैं जहां पर अलग अलग कीमती रिसोर्सेज हैं। आप मैना क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां होती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा एसेंस स्टोन्स में जादुई शक्तियां होती हैं जो आपको मॉन्स्टर्स को मारकर हासिल होती हैं। उन मॉन्स्टर्स को मारने से ही आपको एसेंस स्टोन्स हासिल होती हैं जिसकी मदद से आप हाई रैंक गियर बनवा सकते हैं या उसे खरीद सकते हैं, या फिर हाई रैंक मॉन्स्टर को मारकर उनके एसेंस स्टोन से आप ज्यादा ताकतवर हथियार बनवा सकते हैं जिससे आप और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मार सकते हैं। ये साइकिल ऐसे चलता है। लेकिन तभी हमें यह पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन का जो चेयरमैन है, चेयरमैन गुनही, ये उस चेयरमैन का पूरा नाम होता है गो गुनही। वो बताता है कि सरकार इन मैना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स का एक अलग तरह का इस्तेमाल करना चाहती है। वो बेसिकली ऊर्जा का एक नया और क्लीन स्रोत चाहती है और उसका मानना है, मतलब जो गवर्नमेंट है उनका मानना है कि वो इन मैना स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स की मदद से वो उस क्लीन सोर्स को हासिल कर सकते हैं। बेसिकली एक 100% प्योर ग्रीन एनर्जी का सोर्स। और वहां से हमें ये पता चलता है कि अब जो ये दुनिया है वो बहुत ज्यादा निर्भर होने वाली है हंटर्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप एनर्जी की नीड के लिए इन स्टोन्स पर निर्भर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आप हंटर्स पर निर्भर हो जाओगे जो इन स्टोन्स को हासिल करने वाले इकलौते दावेदार हैं। इसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है संगजिन वू जो कि एक ई रैंक का हंटर है। इसके अलावा हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। पार किम जो कि डी रैंक के हंटर हैं और सुही जो कि एक लड़की है और डी रैंक की हीलर है। इस सब के अलावा हमें भी पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर संगजिन वू वो डी रैंक में भी सबसे कमजोर है। कहा जाता है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे कमजोर हंटर है। उसके अलावा वो लोग एक डी रैंक मिशन पर जाते हैं, एक डी रैंक गिल्ड में रेड करने जाते हैं ताकि वो एसेंस स्टोन, माना स्टोन्स को हासिल कर सके। और उसके बाद जब वो रेड शुरू करते हैं तब जाहिर सी बात है हमारा संगजिन वू घायल हो जाता है एक ई रैंक के मॉन्स्टर से। लेकिन उसके बावजूद उसे मॉन्स्टर का एसेंस स्टोन मिल जाता है, सिर्फ एक एसेंस स्टोन। लेकिन जब वो रेड खत्म होती है तब उन्हें ये पता चलता है कि एक डंजन के अंदर एक डंजन और है, क्योंकि अचानक से बॉस के हारने के बाद एक गुफा नुमा रास्ता अपने आप खुल जाता है और उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें यह पता चलता है कि वो जितनी
मिलने की उम्मीद में आए थे उतने उन्हें नहीं मिले, मैना स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स, जिसकी वजह से जो पूरा ग्रुप है उसके दो पक्ष हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सोंग चियू। वो डी रैंक ग्रुप का लीडर होता है, मतलब वो ग्रुप जो रेड मारने गई थी वो उस ग्रुप का लीडर होता है, उन हंटर्स के ग्रुप का। और वो काफी उम्रदराज होता है, उसके पास काफी तजुर्बा भी होता है। तो वो एक फैसला करता है कि हम वोटिंग करेंगे और ये जानेंगे कि किस किस को जाना है और किस किस को नहीं। बहुमत का फैसला माना जाएगा। और जब वोटिंग शुरू होती है तो वोट 6/6 में बढ़ जाते हैं। 6 लोग जाना चाहते हैं और 6 लोग नहीं जाना चाहते। अंतिम फैसला हमारा मेन कैरेक्टर संग जिन वू लेता है और हमें तब पता चलता है कि संग जिन वू इतना कमजोर होने के बावजूद वो इन खतरनाक एडवेंचर्स पर सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसके पिता लापता हो गए हैं, उसकी बहन को कॉलेज जाना है जिसके लिए पैसे चाहिए, और उसकी माँ बीमार है जिनको मेडिकल का बिल भरना है। तो इसलिए वो फैसला करता है कि वो उस नए रास्ते पर जाएगा और जो रेड है उसको जारी रखेगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग जब उस रेड गुफा के अंदर पहुंचते हैं तब वहां पर एक मंदिर होता है, मतलब एक बहुत बड़ा टाइप का इलाका होता है जो हमें आगे पता चलता है कि वो एक मंदिर है। वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं और वहां पर एक मूर्ति होती है जो बाकियों से एकदम ही अलग होती है। वो ना सिर्फ बहुत बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि वो किसी देवता की मूर्ति है। वहां पर फिर हमें एक टैबलेट मिलता है, मतलब एक पत्थर का छोटा सा टैबलेट होता है जिसके ऊपर कुछ न कुछ प्राचीन भाषा में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि उस जगह का नाम कार्तिनन टेम्पल है और वहाँ पर 3 नियम है। पहला, गॉड का सम्मान करो। दूसरा, गॉड की तारीफ करो। तीसरा, गॉड के प्रति अपनी श्रद्धा साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जान से जाए। तभी उस जगह का गेट बंद हो जाता है और एक हंटर जो कि इन सब से तंग आ जाता है, वो वापस नहीं, वो इस हंट को जारी रखना नहीं चाहता था, तो वो उस गेट को तोड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी थी उनमें से एक आगे बढ़ती है और उस हंटर को मार देती है। और ये देखते ही सब लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा होता है जो कि एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। सब बुरी तरह से डर जाते हैं और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है संग जिन वू, उसे पता चलता है कि वो सबसे बड़े मूर्ति जो कि भगवान की तरह और जगह की लीडर की तरह लग रहा था, उसकी अचानक आंखें हिली और उसने अपनी आंखों से लेजर फायर किया। एक तरह का कुछ लेजर टाइप का ही था, जिसके बाद वहां पर लोग मौजूद और लोग मारे गए। और हमारा हंटर जो कि संग जी वो है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसके अलावा वो जो लड़की जिसका नाम था सोंग ही हीलर, और उसके अलावा जो बाकी के जो बचे हुए हंटर्स थे वो सब 2 भागों में बढ़ जाते। हमारा संग जिन वो एक तरफ, सोही एक तरफ, और बाकी के कैरेक्टर्स एक। और यहीं पर सबको लगता है कि वो मरने वाले हैं और यहीं पर पहला एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।